विद्यार्थियों, सुप्रभात। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम नागार्जुन कवि की कविता पढ़ रहे थे, बादल को घिरते देखा है। इसका भाग 2 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि नागार्जुन घुमक्कड़ स्वभाव के, यायावरी स्वभाव के रहे हैं, यानी इन्होंने यात्रा करके और प्रत्यक्षदर्शी प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन करता रहे हैं। इन्होंने प्रकृति को यथार्थ में देखा है, वास्तविक रूप में देख करके उसका वर्णन किया है। यहाँ पर बादल को घिरते देखा है। कवि ने जब हिमालय की यात्रा की, कैलाश पर्वत की यात्रा की, वहाँ पर प्रत्यक्ष में हिमालय पर्वत और वहाँ की जो मानसरोवर झीलें हैं, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, झरने हैं, वहाँ की जो बर्फ से ढकी हुई घाटियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर है, पहाड़ है जो बर्फ से ढके हुए हैं, उनको कवि ने प्रत्यक्ष में देखा है और उसी का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, आकर्षक ढंग से वर्णन किया है। बादलों को कोमल और कठोर दोनों रूपों में यहाँ पर दिखाया गया है। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके। पहले भाग में हमने पढ़ा है, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि कवि जो है वो हिमालय पर्वत पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, स्वच्छ और श्वेत पहाड़ों को, हिमालय पर्वत जो बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है, उन्हें देखता है और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कवि करता है। जो जो कवि ने देखा है उसका वर्णन करता है और उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, ऊंची ऊंची घाटियों पर, पहाड़ों पर जो बर्फ से ढकी हुई है, जब वहाँ से पानी की बूंदें गिरती है, ओस की बूंदें गिरती है, तो वो मोतियों के जैसे दिखाई देती है। ये हम पढ़ चुके हैं और आगे का भाग 2 हम पढ़ेंगे। देखिए कवि आगे क्या कहते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने प्राकृतिक सुषमा का, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि जब मानसरोवर की, कैलाश पर्वत की यात्रा करता है तो वहाँ पर मानसरोवर झील है और उस झील में हंस तैरते रहते हैं। अनेक पक्षी वहाँ आकर के और रहते हैं, अपना निवास प्राप्त करते हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। बर्फ से ढकी हुई छोटी बड़ी कई पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, शिखर है, हिमालय पर्वत के अलावा भी, और जो बर्फ से ढके हुए हैं उनका वर्णन भी यहाँ पर कवि ने किया है। पहले शब्दों का अर्थ देख लीजिएगा। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग का अर्थ होता है ऊंचा, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ या ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामले सामले नील सलील में, नील यानी नीला, सलील यानी जल, समतल देशों से आकर, समतल देश यानी मैदानी देश,
पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर छोटी बड़ी कई प्रकार की झीलें हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं कि जब उन्होंने हिमालय पर्वत की यात्रा की, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत की यात्रा की है, तो वहाँ हिमालय पर्वत का दृश्य, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य, यह नदियाँ, झरने, पहाड़, यह सब क्या है, प्रकृति है। तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य कवि ने देखा है, प्रत्यक्ष उसका यथार्थ वर्णन कवि ने किया है कि हिमालय पर्वत पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं और कई पर्वत है जो हिमाच्छादित है, यानी बर्फ से ढके हुए हैं। ऊंचे ऊंचे चोटियों पर, हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर, कंधों पर, यानी ऊंची ऊंची चोटियों पर या ऊंचे ऊंचे शिखरों पर छोटी बड़ी कई प्रकार की झीलें हैं। अब उन झीलों के सांवले और नीले स्वच्छ जल में समतल देशों से आकर के, यानी कि कई मैदानी भागों से, कई मैदानी देशों से पक्षी भी प्रवासी होते हैं। जिस प्रकार से इंसान प्रवासी होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके कुछ दिनों के लिए रहता है और फिर वापस अपने स्थान पे, अपने देश लौट करके आ जाता है, उसी प्रकार से पक्षी भी प्रवासी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, वापस आ जाते हैं। यहाँ पर भी जो मानसरोवर झील है उसमें समतल देशों से, मैदानी भागों से कई पक्षी आ करके और उस मानसरोवर झील को, जो छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनमें उनका जल जो बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और नीला है, उसमें पावस की उमस से व्याकुल, पावस यानी वर्षा ऋतु की गर्मी से व्याकुल होकर के, कहने का भाव है कि वर्षा ऋतु का समय है, अत्यधिक उमस पड़ती है, अत्यधिक गर्मी होती है, उस समय समतल मैदान जो है उन स्थानों से या समतल प्रदेशों से, मैदानी प्रदेशों से उस उमस से छुटकारा पाने के लिए, वर्षा ऋतु में उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कई पक्षी उस हिमालय की छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनमें और मानसरोवर झील में स्नान करते हैं, आते हैं और तैरते हैं, वहीं पर रहते हैं। किससे छुटकारा पाने के लिए? उमस से, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए। तिक्त मधुर विष तंतु खोजते और फिर उसी मानसरोवर झील में पक्षी जो है हंस, वो मानसरोवर झील में जो कमल नाल होती है, कमल की जो नाल होती है, उस नाल में जो तंतु होते हैं उन्हें पक्षी अपना भोजन बनाते हैं। तो उस कमल, उसी झील में, मानसरोवर झील में जो कमल नाल है उसमें अपना भोजन खोजते हैं। तिक्त मधुर, वो अत्यधिक कड़वा और मीठा भी होता है, उसके दोनों स्वाद होते हैं, कड़वा और मीठा। हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा। उसी मानसरोवर झील में मैंने, यानी कवि ने, हंसों को तैरते हुए देखा है और हिमालय पर्वत की जो स्वच्छ, उज्जवल, निर्मल, बर्फ से ढकी हुई जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां पर, वहां की मानसरोवर झील में मैंने हंसों को तैरते हुए देखा है और कमल नाल में जो तंतु होते हैं, कड़वे और मीठे, उन्हें अपना भोजन बनाते हुए देखा है। तो यहाँ पर कवि ने इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कि वर्षा ऋतु में जो उमस होती है, जो व्याकुलता भरी गर्मी होती है, उससे परेशान होकर के, व्याकुल होकर के और
कई पक्षी जो है इस उमस से गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हिमालय पर्वत की छोटी बड़ी कई झीलें हैं, वहाँ पर उमस से छुटकारा पाने के लिए आ जाते हैं। और ये फिर जब इनको थोड़ा अधिक समय होता है तो वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है ऊंचे ऊंचे, जो हिमालय पर्वत की जो ऊंचे ऊंचे शिखर है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहाँ पर कई छोटी और बड़ी झीलें हैं। हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं, जो शिखर है, वो हिमाच्छादित है यानी बर्फ से ढके हुए हैं। और उस मानसरोवर झील का जो झीलें हैं वहाँ पर छोटी बड़ी, उनका जो जल है वो नीला है और अत्यधिक ही स्वच्छ और निर्मल है, जहाँ पर कई पक्षी आकर के अपनी प्यास बुझाते हैं और गर्मी से उमस से छुटकारा पाते हैं और वहीं पर अपने भोजन की तलाश करते हैं। उसी मानसरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में हंस क्रीड़ा करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो आपको ये दूसरा भाग आज हमने पढ़ा है, समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ। और इसका जो तीसरा भाग है वो हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।